मेरा एक बहुत खास दोस्त है, उसकी जुगाड़ है, उसने सब पता रहता है। जो आपके पुश्तैनी इयररिंग्स कोई भी बेचेगा ना, तो उसने पता चल जाएगा और वो रंगिया तो पकड़ लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ना इसे ताई जी को वापस कर देती हूँ, लेकिन कहूँगी क्या? हाँ, कह दूँगी कि ये ना मुझे यहीं कहीं गिरी हुई मिल गई थी, मेरी बस नज़र पड़ गई। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है तूने। अब जो बात सामने आ गई है तो छुपाने की कोशिश ना करियो। बता मन्ने, यो सब तीन तिगड़म तेरे ते वो छोरे करवा रहे हैं ना? ईसा, बता मन्ने, वो छोरे करवा रहे हैं ना तेरे ते? चल शाबाश, मन्ने सच सच बता कि मांजरा के है, पूरी बात बता मन्ने। भाभी, वो लोग ना मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ना कुछ दिनों पहले अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में गई थी, जहाँ पर ना उन लड़कों ने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। और फिर उन लोगों ने नशे की हालत में कुछ ऐसे पोज में पिक्स क्लिक किए जिससे कि ऐसा लगे कि मैं उस लड़के के साथ कुछ गलत। भाभी, आप समझ रहे हो ना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया भाभी। पता है भाभी, अब वो लड़के ना मेरे पीछे पड़ गए। मेरा ना घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वो लड़के जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, उसके लिए ना उनको पैसों की जरूरत होती है, और उस पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे ना टारगेट बना रखा है। भाभी, वो ना मुझे कभी भी कॉल करते हैं, मैसेज करके बुलाते हो, मुझे ना धमकी भी दी हुई है कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो वो मेरी पिक्स को वायरल कर देंगे। भाभी, मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में इस बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये इयररिंग्स को ना बेच देती हूँ, और इन्हें बेच के जो भी पैसे मिलेंगे उसे मैं उन्हें देखकर ना अपना पीछा छुड़वा लूंगी। भाभी, ईसा, तन्ने यो बात सबसे पहले अपने मम्मी पापा ने बतानी चाहिए थी। क्या बताती भाभी? हाँ, ये बताती कि मैं पार्टी करने गई थी फ्रेंड्स के साथ, और फिर वहां पर ये सब हुआ जिसकी वजह से वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है क्या होता? मेरा ना लाइफ टाइम के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, एक्चुअली बंद हो जाता। और अगर दूसरों की गलती के लिए सबने मुझ पर शक किया होता तो भाभी मैं क्या करती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पर इस मुश्किल से भागने के लिए तू यो जो गलत रास्ता अपनाने जा रही थी, उसका भुगतान तेरी ताई जी ने करना पड़ता। आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तू अपनी इस टेंशन ने गोली मार और तू चिल कर। उन छोरों ने ना 5 बजे का टाइम दे दे, मिलने बोला, और बोल पैसों का इंतजाम हो गया है। पर भाभी, वो मैंने कहा ना, तेरा हेडेक ना ही हो, बुला उन्हें मैं। तू बस मन ने उनके नाम बता, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
मानुषी की फोटो भाई की डायरी में। सी, भाई कितना भी कवर अप कर ले, वो अब भी मानुषी से प्यार करता है। ये कार्टून नींद तो चिपका दी गई है भाई के ऊपर, झेल रहा है उसे बेचारा। और बीवी चिपकते तो छिपकली है ना दीवार पर, और मीत के लिए तो मीत को ससुर जी लेके आए थे दोनों की शादी करवा कर। होशियार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। डैड ने शादी में इन दोनों के फेरे नहीं पड़वाए थे, बल्कि इस लड़की के नाम का फंदा डाल दिया था भाई के गले में। लेकिन मैं उसे इस तरह घुट घुट कर मरने नहीं दूंगी। मैं अपने भाई को इस लड़की से आजादी दिलवाऊंगी। बीवी जिंदाबाद। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? इतनी चंड लड़की बनाई सो बनाई और उसे मेरे सर पटक दिया। उस चालाक लोमड़ी ने मुझे ये आधे किलो के नकली गहने पकड़ा के चली गई। भाई जी, सीन तो थोड़ा बड़ा था, पर लड़की को क्या डायलॉग से आते। अरे आंखें बंद कर हर्राटे से दनादन बोले जा रही थी, पर मैंने भी संभाल लिया बाबा बनके। वैसे भाई जी, आप मुंबई कब लेके चल रहे हो? अरे चुप कर, तुझे मुंबई जाने की पड़ी और यहाँ से मेरा दाना पानी उठने वाला है, क्योंकि मेरी वो चालाक बीवी नागिन की तरह फन खोल के गहने पर कुंडली मार के बैठी है। और मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि नकली भाड़े के गुंडे लेके खुद की किडनैपिंग करवाता। इसीलिए तुझे उल्लू बनाया था, एक्टिंग का झांसा देके, समझा? हीरो बनेगा ना अकल ना शक्ल। चल भाग यहाँ से। थैंक यू सो मच बबीता जी। चलते हैं। जी नमस्ते। अच्छा हुआ ना मैंने वो नए वाले सर्वेंट से इस बारे में नहीं पूछा। मैंने आपसे कहा था पैनिक मत कीजिए, बैठी बैठी बैठी। अरे देखिए, घर की चीज है, घर में कहीं होगी, मिली ना घर पे ही। फिर अरे आप तो बस चने खाइए, ये लीजिए, चने खा के अपनी टेंशन को उसके साथ ही चबा जाइए। पर ये तो बताइए कि मेरे इयररिंग्स मिले कहाँ से? वो जी, मैं दौड़ती कूदती रहती हूँ ना, तो आप यो समझ लीजिए कि बिल्कुल सही टाइम पे घर में ही मिल गया। जो थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद कभी ना मिलता। चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब मैं भी कुछ अच्छा करके आता हूँ।